अब हम इस सीरीज का भारत के इतिहास की अनकही कहानियों का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम और भी गहराई से भारत की उन ऐतिहासिक कहानियों को जानेंगे जो छुपी रह गईं, राजाओं से नहीं, आम लोगों से जुड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट में। आज हम फिर चल पड़े हैं इतिहास की उस पगडंडी पर जो हमें ले जाएगी भारत के उन गुमनाम नायकों की ओर जिन्होंने बिना नाम के ही अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज का विषय है भारत की अनसुनी वीर गाथाएं, अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया। झलकारी बाई, झांसी की परछाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक महिला और थी, झलकारी बाई, एक दलित महिला जो हूबहू रानी जैसी दिखती थी। 1857 के विद्रोह के समय उन्होंने अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए रानी का वेश धारण किया और दुश्मन की सेना को गुमराह किया। उनकी बहादुरी ने झांसी को कुछ और समय दिया, पर इतिहास की किताबों में उन्हें बस एक लाइन भी नहीं मिली। बिरसा मुंडा, वनवासी वीर। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र के एक जनजातीय योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के जमींदारी कानूनों और धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1899 में एक आंदोलन शुरू किया जिसे उल गुलान कहा गया, एक जनविद्रोह जो आजादी की नींव बना। 20वीं सदी से पहले ही उन्होंने स्वराज का सपना देखा था, लेकिन क्या आपने उनका नाम किसी स्कूली किताब में ठीक से पढ़ा है? वीरांगना ऊदा देवी, अवध की शेरनी। जब लखनऊ में अंग्रेजों से युद्ध हो रहा था, तब एक दलित महिला ऊदा देवी ने पेड़ पर चढ़कर 32 से ज्यादा अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। उनका योगदान न सिर्फ सैन्य दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक था। वो दलित, महिला और योद्धा तीनों रूपों में प्रेरणा है। रानी गाइदिनल्यू, नागा विद्रोह की क्रांति। नॉर्थ ईस्ट भारत से आने वाली 16 वर्षीय गाइदिनल्यू ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। वो कहती थीं, हमारी जमीन हमारी होगी और हम आजाद होंगे। नेहरू ने उन्हें इंडियाज डॉटर ऑफ द हिल्स कहा था, लेकिन आज कितने लोग हैं जो उनके नाम तक से परिचित हैं? सत्यशोधक आंदोलन क्रांति कलम से भी होती है। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने शस्त्र नहीं उठाए पर कलम और शिक्षा को हथियार बनाया। जब स्त्रियां स्कूल नहीं जा पाती थीं, तब सावित्रीबाई फुले पहली महिला बनी जिन्होंने स्कूल खोला। ये इतिहास है, लेकिन हमें इसकी चर्चा कम ही मिलती है। तो दोस्तों, इन अनसुनी गाथाओं को सुनकर शायद आपको लगे कि हमारा इतिहास अधूरा है और आप सही हैं। जो लिखा गया वो सिर्फ आधा सच है। असली इतिहास वो है जो दिलों में जिंदा है। एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट का मकसद यही है, उन धूल जमी कहानियों को फिर से आवाज देना। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अगली बार हम किस गुमनाम नायक की गाथा सुनाएं, ये भी हमें जरूर बताइए। मैं हूं शंकर और हम मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद।